हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। विकल्प ए, हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही एक भीतरी और एक बाहरी झिल्ली होती है। कथन बी, हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही थाइलेकॉइड झिल्ली से परिसीमित एक भीतरी कक्ष थाइलेकॉइड गुहा होती है। विकल्प सी, हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही डीएनए होता है। या विकल्प डी, हरित लवक सामान्यतया माइटोकॉन्ड्रिया से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक दोनों ही ऐसे कोशिकांग होते हैं जिन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक दोनों को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है क्योंकि इनके पास अपना स्वयं का डीएनए होता है। ये कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे विशिष्ट कोशिकांग होते हैं जो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होते हैं, यानी इन पर दो झिल्लियां उपस्थित होती हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक दो ऐसे विशिष्ट कोशिकांग होते हैं जिनके पास अपना स्वयं का डीएनए होता है, साथ ही साथ ये दोहरी झिल्ली से घिरे रहते हैं। थाइलेकॉइड या थाइलेकॉइड गुहा ये संरचनाएं केवल और केवल हरित लवक में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए, माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है जिसमें एक बाहरी झिल्ली व एक आंतरिक झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली सतत और आंतरिक झिल्ली अंतर्वलनों से युक्त होती है। दोनों ही कोशिकांगों के पास अपना स्वयं का डीएनए होता है तथा हरित लवक जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से आकार में काफी बड़े होते हैं। हरित लवक की संरचना में कुछ विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें थाइलेकॉइड कहा जाता है। थाइलेकॉइड हरित लवक के स्ट्रोमा में पाई जाने वाली कुछ झिल्ली से घिरी हुई कोश सदृश संरचनाएं होती है। यहाँ जो सिक्के की जैसी संरचनाएं, झिल्ली से परिबद्ध संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, उन्हें थाइलेकॉइड कहा जाता है। ये थाइलेकॉइड नामक संरचनाएं केवल और केवल हरित लवक में पाई जाती हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित होती हैं। अतः यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही एक भीतरी और एक बाहरी झिल्ली होती है, यह कथन सही है। कथन बी में कहा गया है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थाइलेकॉइड झिल्ली से परिसीमित एक भीतरी कक्ष थाइलेकॉइड गुहा होती है। यहाँ हमने देखा हरित लवक में एक विशिष्ट संरचना मिल रही है जिसे थाइलेकॉइड कहा जाता है। यह थाइलेकॉइड एक गुहा को घेरे रहता है जिसे थाइलेकॉइड गुहा कहा जाता है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी कोई संरचना उपस्थित नहीं होती है। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा क्योंकि इसमें कहा गया कथन गलत है। शेष दो विकल्प सी एवं डी में जो कथन कहे गए हैं वो बिल्कुल सही है। दोनों के ही पास अपना डीएनए होता है तथा हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।